हनुमान चालीसा पर मचे घमासान की किस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर सियासत गर्मा गई है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर शिवसेना ने हमले तेज कर दिए हैं। शिवसेना ने उनको बंटी बबली का नाम दिया है। शिवसेना के कार्यकर्ता 2 एम्बुलेंस लेकर नवनीत राणा के घर पहुंचे हैं और इन पर लिखा है कि ये एम्बुलेंस बंटी बबली के लिए रिजर्व है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त का हाई वोल्टेज ड्रामा मुंबई में हो रहा है, जहां सांसद नवनीत राणा और उनके पति को अब शिव सैनिकों ने बंटी बबली का नाम दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक एम्बुलेंस लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं नवनीत राणा के घर और इस पर लिखा है बंटी बबली के लिए ये एम्बुलेंस रिजर्व है। तो शिव सैनिक लगातार नवनीत राणा और उनके पति रवि को कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, पब्लिसिटी पाना चाहते हैं और अब राणा दंपत्ति को एक नाम भी दे दिया है शिव सैनिकों ने, बंटी बबली का। यही नहीं, बाकायदा एक एम्बुलेंस लेकर नवनीत राणा के घर शिव सैनिक पहुंचे हैं, जिस पर ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिजर्व्ड फॉर बंटी एंड बबली। नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ शिव सैनिकों ने मोर्चा खोला है और जिस खार में यहाँ पर आंदोलन शुरू है वहां पर शिव सैनिकों ने यहाँ पर एम्बुलेंस लाई है। अगर हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर मैसेज लिखा है राखियो बंटी बबली, मतलब रिजर्व बंटी बबली के लिए है। हमारे साथ यहाँ युवा सेना के राहुल करल है। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर एम्बुलेंस लेके आए हैं, क्यों ये एम्बुलेंस लेके आए? मैम, मुंबई का हमेशा हमारी ये परंपरा रही, संस्कृति रही है, क्या मुंबई कर एक मुंबई में आने वाले को पूरा प्रेम आदर देता है और उनके सपने साकार करने के लिए मदद करता है। तो जैसे कि बंटी बबली ने कहा था कि 9 बजे वो मातोश्री हमारे मंदिर की तरफ जाएंगे, अभी 11:30 होने आए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन जब वो महाआरती के लिए जाएंगे तो उन्हें महाप्रसाद जरूर मिलेगा। महाप्रसाद के बाद ये एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मातोश्री में वो जाएंगे और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पठन भी करेंगे। इस भूमिका पर जो है वो राणा दंपति फर्म है। जी मैम, ये जरूर सही बात है। मैम, ये जो सी ग्रेड फिल्म की पब्लिसिटी रहती है ये ऐसी रहती है और निचली स्तर पे आके राजनीति की जाती है। यहाँ पे जो भी आप युवा सैनिक, शिव सैनिक या हमारी महिला आघाड़ी दल का जो आप यहाँ पे साथ देख रहे हो, ये रीजन ही है, क्या इन्होंने ऐसी चीज को छुआ है जो कोई भी शिव सैनिक माफ नहीं कर सकता। पर ये एम्बुलेंस क्यों, ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैडम, शिवसेना हमें हमेशा 80% समाजकारण और 20% राजकारण करती है। ये 80% समाजकारण का एक भाग है। क्या किसी को भी नागरिक को, चाहे वो कहाँ का भी हो, उसे जरूरत पड़ने पे पहले शिवसेना आती है। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन तो शुरू है, विरोध कर रहे हैं आप दंपति का। मैडम, हम तो लॉफुली सब करेंगे। जब कोई लॉ तोड़ेगा तो लॉ टूटने के बाद जो हाल होता है उसके लिए ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर लॉ टूटेगा तो इस एम्बुलेंस की जो है वो जरूरत पड़ेगी, ऐसा फिलहाल जो है वो कहा जा रहा है। मैं आपको एम्बुलेंस दिखा रही हूँ, आप अगर देखें तो यहाँ पर ये 14th रोड है। ये तो हनुमान चालीसा के मुद्दे पर शिवसेना अब राणा दंपत्ति को खुली धमकी दे रही है और इस पूरे मुद्दे पर संजय राउत का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने कहा है कि जिस तरीके से राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा का मातोश्री के बाहर पाठ करने की बात कह रहे हैं, वो साफ तौर पर महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की एक साजिश है। करने जाने क्या है हनुमान चालीसा? सर, कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए। मैं इतना ही कहता हूँ। सर तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंबई में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। शिव सैनिकों का ये हंगामा पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का ये हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ी शिव सैनिकों ने, घर में घुसने की कोशिश की। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने खुद मीडिया को यह बताया कि किस तरीके से उनके घर तक पहुंच गए थे शिव सैनिक। साथ ही राणा के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है आज सुबह से। वहीं
नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी दिखा रहे हैं कि शिव सैनिक कैसे मातोश्री के बाहर राम भजन कर रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें सुबह से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसकी तस्वीर बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। इस वक्त हमारे साथ एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल जी इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, खासतौर पे हम मुंबई में देख रहे हैं, नवनीत राणा, रवि राणा, उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि वो मातोश्री में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और अब उनके घर के बिल्डिंग में जो है शिवसैनिक घुस गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वहाँ पर निर्माण हुई है। आपकी सरकार है, कैसे देखते हैं नवनीत राणा और रवि राणा के सांताक्रूज इलाके में? मुझे लगता है कि ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नवनीत राणा जी और उनके पति जो है वो कैसे चुन के आए हैं, किन के भरोसे पे चुन के आए, सबको मालूम है। बाद में चुनने के बाद उन्होंने साइड बदली है, तो ये जाहिर है कि उनकी जो कोशिश है वो अटेंशन क्रिएट करने की कोशिश है और जानबूझ के ये स्टंट किया गया है और इसीलिए उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे नहीं लगता। नवनीत राणा ने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है कि उद्धव ठाकरे जी की वजह से राज्य में 7.5 लगी है, इसलिए वो हनुमान चालीसा पढ़ के उस 7.5 को दूर करना चाहती हैं। ये उनका वर्जन है, वो कहेंगे तो राज्य को 7.5 लगती है। ये उसके लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है और पुण्य करने वाले लोगों ने अगर कहा कि वो 7.5 हो रही है तो हम समझ सकते हैं। नवनीत राणा जी के तरफ से ऐसे कोई स्टेटमेंट है तो मुझे लगता है उसमें कोई खास महत्व नहीं है। हनुमान चालीसा, आजान, ऐसे मुद्दे पिछले कई दिनों से जो उठाए जा रहे हैं। और मातोश्री से जी मीडिया संवाददाता येशा कोटक हमारे साथ जुड़ गई हैं। येशा, जिस तरीके से मातोश्री के बाहर लगातार सुबह से आप खड़ी हैं और वहां से जुड़ी तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं, इस वक्त मातोश्री के बाहर क्या हो रहा है? जी अदिति, जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ मातोश्री के बाहर खड़े हैं। बस अभी 2 या 4 मिनट पहले अनिल परब जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो मातोश्री के अंदर गए हैं। लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि फिलहाल जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है वो मातोश्री के अंदर नहीं है, वो अपने जो ऑफिशियल निवास स्थान यानी कि वर्षा बंगलो वहाँ पे है। कल रात को ही मुख्यमंत्री अपनी बीवी और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ यहाँ से निकले थे, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कल से जो है शिव सैनिक भारी तादाद में मातोश्री के बाहर ही खड़े हैं। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री ने आह्वान किया था कि वो वापस घर चले जाए, लेकिन जो शिव सैनिक कल से यहाँ से हिले तक नहीं है। सुबह से हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों से, मुंबई से ही नहीं लेकिन महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से, फिर भले वो अमरावती हो या सिंधुदुर्ग हो, वहाँ से भी कुछ शिव सैनिक यहाँ पे आके जमावड़ा बना के रखा है। अब तो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 12 बजे से यहाँ पे भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया ये लोग ने यहाँ पे। जब हमने ये लोग से बात की तो उनका ये कहना था कि वो यहाँ पे नवनीत राणा के लिए रुके हैं, नवनीत राणा की स्वागत के लिए रुके, इसीलिए वो नवनीत राणा के घर के बाहर भी रुके हैं। ये कहा जा रहा है इन शिव सैनिक के द्वारा कि नवनीत राणा अब तक निकले नहीं है, वो कल से उनका इंतजार करे हुए यहाँ रुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि यहाँ पे किस उद्देश्य से जमा हुए। जी सर बताइए, आप यहाँ पे किस उद्देश्य से जमा हुए हैं? हम इस उद्देश्य से जमा हुए हैं कि ठाकरे परिवार के ऊपर अगर कोई ये करता है चैलेंज, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर कोई भी हो, नवनीत राणा हो या राणा हो, उसको हम हनुमान बना के छोड़ देंगे यहाँ से। सर हम ये देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा था कि जो शिव सैनिक वापस चले जाए, कोई उन तक नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं होने वाला। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि शिव सैनिक अभी भी यहाँ पे खड़े हैं। तो सर उस पर क्या कहना है? देखो, उद्धव जी साहब अभी मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनको पूरा महाराष्ट्र चलाने का है, उनको कायदा सुव्यवस्था के बारे में ध्यान देना है। शिव सैनिक अपना काम करेंगे, बस उद्धव साहब अपने काम करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.